हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो लीजिए फिर से एक बार आपका स्वागत है जी हमारी पीवाई के सीरीज में फॉर अपकमिंग डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन। और आज इस सीरीज में कुछ और नए सवाल होंगे जिनको डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो पहले डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स में पूछे जा चुके हैं और आपको इस एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये नया सीरीज पसंद आ रहा है तो ये बात हम तक पहुंचाने का केवल एक ही तरीका है जी, वो है इस वीडियो को लाइक करके। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें पता लग जाएगा कि अभी कितनी मेहनत अभी हमें और करनी है, कितना आप लोगों के लिए और काम करना है इस सीरीज के अंदर। तो आइए फटाफट से अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, तो अलग अलग पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज है जो कि अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। आप इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल ले सकते हैं, आप डेमो वगैरह देख सकते हैं, प्रीव्यू करके कोर्सेज को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको स्टडी की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। Which of the following statements is not true in respect of financial analysis? It reflects changes in price level. It is significant for stock exchange authorities. It helps to judge the efficiency of business. It helps to identify the trend of the business. देखो, स्टॉक एक्सचेंज की मदद करेगा, बिजनेस की एफिशिएंसी या ट्रेंड का पता चलेगा, बट प्राइस लेवल चेंजेस को ये इग्नोर करता है। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर जब भी आप रेशियोज वगैरह निकाल रहे हैं, कैश फ्लो बना रहे हैं, तो प्राइस लेवल चेंजेस को कहां कंसीडर करते हैं? तो एक लिमिटेशन है इसका, और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए ही बात की जाती है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की। फिलहाल यहां पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। What share of profit would a sleeping partner who has contributed 75% of total capital get in the absence of the deed with his partner? अब देखो, स्लीपिंग पार्टनर है तो 75% कैपिटल लगाया हुआ है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी कितनी मिलेगी, कितनी दे दे, ज्यादा दे देंगे कि बराबर ही मिलेगा? देखो, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इन द एब्सेंस ऑफ द प्रोविजंस, आपका जो जनरल प्रोविजंस है वो कहते हैं कि बराबर बराबर इक्वली ही प्रॉफिट्स को शेयर किया जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। Which of the following benefits is not offered by job costing? जॉब कॉस्टिंग के अंदर आप किसी पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट कंप्यूट कर रहे होते हो। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर. It easily identifies the spoilage or defective work. It is suitable for those products for which selling price is determined on cost basis. It makes available the cost of material, labor and overhead daily or weekly for every job. देखो, जॉब कॉस्टिंग जो है वो पर्टिकुलर जॉब के लिए कॉस्ट निकाल कर देगा। अगर आपके प्रोडक्ट्स यूनिफॉर्म नेचर के हैं तो ये जॉब कॉस्टिंग फॉलो नहीं की जाती है, तो आप यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं। जॉब कॉस्टिंग आप तब फॉलो करते हैं जब आपके हर एक जॉब में कुछ कुछ अलग अलग होने वाला है, और इसीलिए मेरे पास आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। Which of the following is not a criteria for a current asset? It is expected to be realized within the normal operating cycle of the business. It is expected to be realized within 12 months. It is expected to be useful for a long time. It is primarily for the purpose of being trading. देखो जी, जो करंट एसेट्स होते हैं आप उनको लंबा समय के लिए नहीं रखते, वो छोटे समय के लिए ही रखते हैं, उनको जल्दी ही कैश में कन्वर्ट किया जाएगा। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो कह रहे कि लॉन्ग टाइम के लिए यूजफुल होंगे, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही आंसर बनेगा। Consider the following items of current assets and arrange them in the order of liquidity. तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में अरेंज करना है। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मतलब कि जो सबसे ज्यादा लिक्विड है उसे पहले रखिए और फिर बाकी जो कम लिक्विड है उनको आप रखिए। तो कैश इन हैंड तो कैश ही है, सबसे ज्यादा लिक्विड तो यही होगा। इसके बाद कैश एट बैंक आ सकता है। इसके बाद आपके डेटर्स आ जाएंगे क्योंकि डेटर से आपको कैश मिल जाएगा। इसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक से पहले डेटर्स बनेंगे, फिर डेटर से जाकर कैश मिलेगा, तो सबसे ज्यादा कम लिक्विड तो स्टॉक ही है। तो इसीलिए हमारी जो सीक्वेंसिंग यहां पर बनेगी 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 की बनेगी। Which of the following are the fundamental accounting assumptions? तो हमारे पास 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions रहती हैं जी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। ये 3 assumptions हमारे पास रहती है और यही हमें 3 1 2 3 के अंदर देखने को मिल रही हैं जी। तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions हमारे पास वो रहती हैं जिनको एज्यूम किया जाता है, आपने किताबों में फॉलो किया हुआ है, चाहे आप इनके बारे में मेंशन करें या ना करें। अगर आप इनको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा।
तो आंसर में ये तीनों आएंगे और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का रहेगा, which is not the basic feature of primary capital market. Primary capital market का इनमें से कौन सा basic feature नहीं है? It creates liquidity for investors. It is not the name of any particular place but the activity of bringing in new issues. It has various methods of raising capital including offer for sale. It facilitates issuance of new securities. अब देखो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज पहली बार इशू होती हैं और वो सिक्योरिटीज को जो लिक्विडिटी मिलती है ना वो सेकेंडरी मार्केट में जाकर मिलती है, आप अपनी सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा बिकॉज दिस लिक्विडिटी इज मोर अ फीचर ऑफ सेकेंडरी मार्केट। Herzberg identified a factor which exists within the job and provides job satisfaction at the time of performing the job, which is the factor among the alternatives given. Extrinsic factor, hygiene factor, personal factor या फिर intrinsic factor। तो देखो जी यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर वो होंगे जो कि जॉब के भीतर एग्जिस्ट करते हैं जी, और जब भी आप किसी जॉब को कर रहे हो तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन इन फैक्टर्स के कारण मिल जाएगी। तो अगर आपकी जॉब के अंदर आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, उसमें आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आप फील कर रहे हैं कि आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं, एडवांसमेंट के अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, सो दीज ऑल इंट्रिंसिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू जॉब सेटिस्फेक्शन, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। The basic role of marketing is to have the right products or services in the right quantity at the बताइए right place, right time and place या फिर right market। तो प्यारे दोस्तों मार्केट का बेसिक रोल है कि जो राइट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है राइट क्वांटिटी में राइट टाइम और राइट प्लेस पे पहुंच जाएं। तो राइट टाइम राइट प्लेस दोनों यहां पे आएंगे और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का रहेगा। जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये कौन सी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं ये आपसे पूछा जा रहा है जी। जेनेटिक इज प्राइमरी एंड एक्सट्रैक्टिव इज टर्शरी, बोथ आर सेकेंडरी, बोथ आर प्राइमरी, बोथ आर टर्शरी। देखो जी ये तो दोनों इंडस्ट्रीज है ना, दे आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज है, जेनेटिक के अंदर आपको जेनेटिक ब्रीडिंग कर रहे होते हो, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरिंग वगैरह कर रहे होते हो। बट एक्सट्रैक्टिव के अंदर आपको जमीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जमीन से निकाल रहे हो, माइनिंग वगैरह कर रहे हो, डिगिंग कर रहे हो, ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, ये दोनों प्राइमरी के अंदर आते हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का रहेगा। A country has a dash in producing a good if the opportunity cost of producing a good is lower at home than in the other country. ऑप्शन है कंपैरेटिव एडवांटेज, प्रॉफिट लॉस या फिर कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। तो अगर एक कंट्री के अंदर किसी सामान को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है तो इसका मतलब है उस कंट्री के पास उस गुड में कंपैरेटिव एडवांटेज है एज कंपेयर टू द अदर कंट्री, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। The Heckscher all-in model is principally focused on what concept aspect of the economics? तो Heckscher all-in model जो है इट इज अ पॉपुलर मॉडल जो कि बेसिकली बात करता है इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेंगे। इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, डिमांड सप्लाई, कंपैरेटिव एडवांटेज। तो क्लियरली हम आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। Which form of business organization has the following characteristics? The business is carried on by the members of the family. Eldest person carries the business for all. The membership of business is on the basis of birth. तो क्लियरली यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है आपके HUF या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को, और क्लियरली यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का ही रहेगा। Which is not one of the measures adopted by the government to fulfill the objective of globalization. तो ग्लोबलाइजेशन आपको कहते हैं कि सारा विश्व आज की डेट में एक बन रहा है, सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जी। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी काफी मेजर्स लिए इस कॉन्टेक्स्ट में, बट कौन सा नहीं है, कौन सा ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जा रहा है वो आपको बताना है। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, तो हमने रिस्ट्रिक्शंस को इंप्रूव किया, रिमूव किया। रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज को कम किया ताकि फॉरेन ट्रेड को बढ़ा सके। एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, ये भी बिल्कुल सही है। एलिमिनेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट नहीं किया, बढ़ावा दिया ताकि ग्लोबलाइजेशन बढ़े। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो गलत हो जाएगा और यही आंसर यहां पे रहेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अभी यहां पे सवाल है, अ डैश इज अ स्टिपुलेशन
कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो कौन सा ऐसा स्टिपुलेशन है विच इज कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स? देखो जी, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होता है उसमें दो तरीके के स्टिपुलेशंस रहते हैं। एक आपका मेन होता है जिसे बोला जाता है कंडीशन, इसका अगर ब्रीच हो जाए तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जा सकता है। बट यहाँ पे दूसरे तरीके के स्टिपुलेशंस होते हैं विच आर कोलेट्रल, विच आर सेकेंडरी टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और इन्हें यहाँ पे बोला जाता है वारंटी। और अगर इनका ब्रीच यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है तो आप केवल डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हैं। फिलहाल करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वारंटी का रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन डी ट्रिपल एस पी के प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।